बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमास के लीडर का पहला बदला। इसराइली लीडर को अब तक कोई नुकसान पहुंचा है तो वो अब पहुंचा है। हमास के हाथों 6 इसराइली कमांडर गिरफ्तार, हमारे कमांडर वापस कर दो। इसराइली हमास के कदमों में आ गिरे। जंगजुओं ने कमाल कर दिया, खून का बदला खून से लिया जाएगा। हमास लीडर इस्माइल हनियान डट गए। मैदानी जंग में हमारा मुकाबला करो नफ्ताली, अब बुज़दिल ना बनो। तुम ही तो कहते थे कि हम हमास को 24 घंटे में खत्म कर देंगे। तुम याद रखो कि इन कमांडर्स की जगह तुम्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मिडल ईस्ट की मुतअद्दिद जमातों और मुमालिक की मदद हमास को पहुंच गई। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि हमास ने किस तरह इसराइली फौजी कमांडर्स को पकड़ा और वो गजा में किस मकसद के लिए आए थे। ये सब कुछ कब और कैसे मुमकिन हुआ, तमाम चीजें तफसील के साथ बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आपको बताते चलें कि अगर किसी फौज के कमांडर को दूसरे मुल्क की जमात उठा कर ले जाए, गिरफ्तार कर ले या कुछ ऐसा हो जाए तो वो मुल्क क्या मान जाएगा कि हाँ ऐसा ही हुआ है। इसकी 2 बड़ी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। एक तो नाजरीन कुलभूषण यादव की, जो पाकिस्तानी हीरोज ने भारतीय नेवी का एक बड़ा कमांडर गिरफ्तार किया तो दुनिया में भारत की जगहसाई और जिल्लत हुई। इंटेलिजेंस की तारीख में पहला ऐसा वाकया हुआ कि इसकी खुफिया एजेंसी का इस लेवल का ऑफिसर दूसरे मुल्क में गिरफ्तार हुआ। फिर ऐसा हुआ कि भारत ने कुलभूषण को अपना बंदा ही मानने से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें इसकी रुसवाई थी। दूसरा केस जब सामने आया, जब अभिनंदन के साथ इसराइल का पायलट पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया, लेकिन आज तक इसकी कोई खबर नहीं आई। इसकी बड़ी वजह यह थी कि इसराइल कभी भी अपने मुंह पर यह नहीं लगने देगा कि इनका पायलट पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था। बेशक पायलट जाता है तो जाए। नाजरीन, कुछ ऐसा ही फलस्तीन में हुआ है। हमास ने इसराइली फौज के कमांडर पकड़ लिए हैं। इसराइल पहले तो हमास के जरिए मिस्र से बातचीत करता रहा, लेकिन जब कोई बात ना बनी तो इन कमांडर्स को अपना मानने से ही इसराइल ने इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती, असल कहानी तो अभी बाकी है। नाजरीन, इसराइली फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, जिसके बाद इसराइल ने मरकजी शहर में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। गाड़ियों को आग लगा दी और झड़पों में कम से कम 12 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई, जिसके बाद शहर के मेयर ने इस सूरत हाल को खाना जंगी से तशबीह दी। फलस्तीनी अस्करियत पसंदों ने इसराइल की तरफ सैकड़ों रॉकेट फायर किए, जबकि इसराइल ने गजा पर फजाई हमले किए हैं। नाजरीन, पीर से शुरू होने वाले फ्रीकैन के हमले मंगल के दिन और रात को भी जारी रहे और इन कार्रवाइयों में अब तक 2 इसराइली शहरियों समेत 31 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई। इसराइली हमलों में 150 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी भी हुए। इसी दौरान हमास के लोग 6 इसराइली कमांडर्स को पकड़ कर ले गए। इसराइल में मुकीम अरब शहरियों की जानिब से तल अवीव में वाक़या शहर में मुजाहरे हुए। मुजाहरीन ने पुलिस पर पथराव किया, जिसका जवाब दस्ती बम्बों से दिया गया। यह एहतजाज शहर में जारी बदअमनी के दौरान मरने वाले एक शख्स के जनाजे के बाद शुरू हुआ। इसराइली अखबार हर्ट्स के मुताबिक झड़पों में कम से कम 12 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि रात होते ही शहर में सूरत हाल खराब हो गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक यहूदियों की इबादत गाहों और मुतअद्दिद कारोबार को नजर आतिश कर दिया गया, जबकि खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक यहूदियों की जानिब से एक कार पर पथराव की इत्तलात भी सामने आई, जिसे एक अरब बशिंदा चला रहा था। नाजरीन, यरूशलेम और दीगर इलाकों पर रॉकेट हमलों के जवाब में गजा में अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया जा रहा है। अब तक की कार्रवाइयों में शिद्दत पसंद फलस्तीनी गिरोहों के 16 अरकान को हलाक किया गया है, जबकि हमास के हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक और 6 जख्मी हुए। हमास की जानिब से पीर की शब से अब तक 400 से ज्यादा रॉकेट फेंके गए हैं, जबकि इसराइल का कहना है कि इसके जंगी तैयारों ने गजा में 150 अहदाफ को निशाना बनाया है। हमास की जानिब से एक बयान में कहा गया कि इसने मंगल की शब तल अवीव की जानिब 130 रॉकेट फेंके हैं, जो कि इसराइली जंगी तैयारों की जानिब से गजा में एक 13 मंजिला रिहायशी इमारत को तबाह करने का जवाब है। वो ये कार्रवाई बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों की मुक़द्दस जगह, जो कि मस्जिद अक्सा में इसराइल की जारहियत और दहशतगर्दी के दिफा में की जा रही है। खबरसां एजेंसी राइटर्स के मुताबिक 13 मंजिला इमारत के रिहायशियों को इमारत खाली करने की वार्निंग के 90 मिनट के बाद इस पर हमला किया गया और हमले के फौरन बाद इमारत जमीन बोस हो गई। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं कि इमारत को खाली कर दिया गया था या नहीं। इस हमले में कई हलाकतें सामने आईं। इधर खित्ते में इस हालिया कशीदगी के बाद आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल और फलस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास दोनों से तहम्मुल का मुजाहरा करने और पुरअमन रहने की अपील की गई हैं। मंगल को फौजी सरबराहान से मुलाकात के बाद नफ्ताली बेनेट ने खबरदार किया था कि इसराइल ने गजा पर हमलों की शिद्दत और तादाद बढ़ाने का फैसला किया है और हमास को मुखातिब करके उनका कहना था कि इन पर मजीद ऐसे हमले किए जाएंगे जिनकी इन्हें तवक्को
को भी नहीं होगी। मंगल को इसराइली तैयारों ने रमला के इलाके में वाक़या एक मकान को निशाना बनाया और इस हमले में 2 अफराद की हलाकत की इत्तला सामने आई। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हलाक शुदगान में इस्करियत पसंद तंजीम इस्लामिक जिहाद के 2 कमांडर शामिल हैं, जबकि एक कमांडर समेत 6 अफराद इस हमले में जख्मी हुए। मंगल की सुबह फलस्तीनी हलाल अहमद ने दावा किया है कि मगरबी किनारे और बैतुल मुक़द्दस के गिर्द इसराइली फौज के साथ झड़पों के नतीजे में 700 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी हुए और बैतुल मुक़द्दस में इसराइली पुलिस और फलस्तीनी शहरियों में ताज़ा झड़पों की इब्तिदा इस वक्त हुई थी, जब मशरकी बैतुल मुक़द्दस में यहूदी आबादकारों की जानिब से वहाँ बसने वाले चंद फलस्तीनी खानदानों को बेदखल करने की कोशिश की गई। इसराइल ने एक बार फिर फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के बाब बांधना शुरू कर दिए हैं। इसराइल की जानिब से गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 150 मिसाइल दागे गए और हमास की जानिब से ये वाज़ह किया गया था कि इसराइल को अपनी कार्रवाइयाँ रोकनी ही होगी, वरना इसका बड़ा भयानक नतीजा सामने आएगा। लेकिन इसराइल किसी भी तरह से टल नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल ऐसा ही काम एक बार फिर हमास की जानिब से किया गया है। हमास ने इसराइल के 150 मिसाइल हमलों के जवाब में 400 मिसाइल दागे, जिस पर नफ्ताली बेनेट रोने लगे। आलमी खबर सादारे की जानिब से फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती पर जवाबी कार्रवाई में शिद्दत आई है और हमास की जानिब से इसराइली इलाकों पर रॉकेट दागे गए हैं, जिससे अस्कलान में वाक़या इसराइली ऑयल रिफाइनरी और तेल पाइपलाइन तबाह हो गई है। ज़राए का कहना है कि हमास की जानिब से इसराइल को वार्निंग दी गई है कि शाम 6 बजे तक अपनी फौज मस्जिद अक्सा से निकाल ले, वरना मिसाइल हमले के लिए तैयार रहें। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने गुज़श्ता शब तल अवीव की जानिब 30 रॉकेट फेंके, जो इसराइली जंगी तैयारों की जानिब से गजा में एक 13 मंजिला रिहायशी इमारत को तबाह करने का जवाब है। हमास ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती पर जवाबी हमला करते हुए मकबूजा बैतुल मुक़द्दस से 100 किलोमीटर दूर गजा की पट्टी से इसराइल पर मिसाइल दागे। हमले के खौफ से इसराइली पार्लियामेंट को खाली करवा लिया गया। हमास ने टैंक शिकन मिसाइल से इसराइली फौज की गाड़ियां भी तबाह की। नाज़रीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।